विजय जी स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज जागरूक समाज ग्रुप के 1.5 लाख सदस्यों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारी कार्यक्रम लोधी शौर्य गाथा में आज हमारे साथ हैं ठाकुर वैभव सिंह लोधी जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिल भारतीय 1857 क्रांति शोध संस्थान एवं प्रचार समिति के और अधिवक्ता है हाईकोर्ट मध्य प्रदेश से, तथा वह किशोर जी राजा किशोर सिंह जी लोधी जी के परिवार से भी हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ जागरूक समाज मंच पे और उनसे गुजारिश करता हूँ कि भाई हम मंच के ऊपर आए तथा लोधियों की जो शौर्य गाथा है उसके बारे में हमारे लोधी समाज के और हमारे ग्रुप के लोगों के लिए बताएं। सर, आप सादर आमंत्रित हैं। सर, मैं पटल आपको सौंपता हूँ। सर जी सर, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए और उसके बाद आप कार्यक्रम को स्टार्ट करिए, प्लीज। सर, मेरा नाम वैभव सिंह है। मैं एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट जबलपुर। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय श्री हरिंद्र सिंह ठाकुर है। मेरे दादाजी ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जो अखिल भारतीय लोधी समाज के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारत देश के, और पूरे भारतवर्ष में लोधी समाज के प्रथम अधिवक्ता थे मेरे जो दादाजी। और मेरे जो दादाजी के फादर थे राजा रघुराज सिंह, वो ब्रिटिश पीरियड में जज थे। वो भी लोधी समाज के प्रथम जज हुए। और मेरे जो नाना पक्ष है, मेरी माँ जो है वो मदनपुर जिला ललितपुर दीवान रघुनाथ सिंह लोधी, वो मेरे सगे नाना जी हैं। रघुनाथ सिंह लोधी बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक रहे और प्रथम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, और वो ब्रह्मानंद जी के बहुत करीब थे। मेरे दादाजी भी स्वामी ब्रह्मानंद जी के बहुत अच्छे मित्र थे। और वर्तमान में मैं दमोह और जबलपुर 2 जगह मेरा निवास है, और हम लोग 3 भाई बहन हैं। मेरा जो रियल छोटा भाई है वो अमेरिका में सेटल है, और छोटी बहन भी मेरी अमेरिका में सेटल है। और मेरे 2 अभी चचेरे भाई मंत्री बनाए गए मध्य प्रदेश सरकार में, वो विधायक हैं मलहरा से, और एक अपना दमोह से विधायक हुए थे रावल से। जी बताएं, ये मेरा परिचय है छोटा सा। और मैं वर्तमान में जो है जो पिछड़ा वर्ग का जो मूवमेंट है उसके लिए 2014 में मेरे द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन लगाई गई थी, मेरे वकील हैं एडवोकेट वरुण सिंह ठाकुर और रामेश्वर जी द्वारा, वो सर्वप्रथम पिटीशन 2014 में हम लोगों ने फाइल की थी, जिसमें मैं पहला व्यक्ति हूँ। और उसके बाद उसके पूर्व से ही मैं 1842 क्रांति और 1857 क्रांति में जो हमारे लोधी समाज के लोग जो शहीद हुए हैं उस विषय पे उनके प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्य कर रहा हूँ। वर्तमान में 1842 क्रांति का जो विषय देश के सामने नया आया है, जिसमें राजा हृदय शाह लोधी का नेतृत्व था और अंततः देश आजाद हुआ, ये पूरा जो विषय है इसको इतिहास में दबा दिया गया। राजा किशोर सिंह लोधी का विषय भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो समापन हुआ है, वो अंतिम राजा जो आखिरी तक अंग्रेजों से लड़े हैं, वो राजा किशोर सिंह लोधी हैं। और ऑल इंडिया लोधी एडवोकेट एसोसिएशन का भी हम लोगों ने गठन किया था, जिसके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण सिंह हैं। और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग अधिवक्ता संघ का गठन किया था, जिसमें रामेश्वर ठाकुर हमारे अध्यक्ष हैं, वो पूरा देखते हैं। और अभी वर्तमान में मैंने ऑल इंडिया पुअर एंड मिडिल क्लास लोधी कम्युनिटी सभा का गठन किया है समाज के डेवलपमेंट के लिए। जी विजय जी। सर, मैं चाहता हूं कि आप हमारे लोधियों की जो शौर्य गाथा है उसके समकक्ष आपके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज में, तो हम चाहते हैं कि उनके इतिहास के बारे में हमारे 1.5 लाख सदस्यों के लिए बताएं। जो गौरवशाली इतिहास उसके बारे में बताइए सर। देखिए, गौरवशाली इतिहास लोधियों का बहुत पुराना है। मैं जिस घर में रहता हूँ हिंडोरिया,
आप आल्हा में पढ़ेंगे हिंडोलपति महाराजा ईश्वरदास लोधी, जो हिंदी का प्रथम काव्य ग्रंथ है भारतवर्ष का। उसमें जो एक लोधी राजा का जिक्र आता है वो हिंडोरिया के ईश्वरदास लोधी है। और हम लोग सब उन्हीं की संतान है, राजा हृदय शाह लोधी, किशोर सिंह लोधी, जो ये जिन परिवारों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं ये सब उन्हीं के वंशज हैं। और बहुत बड़ा इतिहास है लोधी समाज का। अभी मैं बैठ के लिख रहा था, अकेले दमोह में ही मतलब जो 1857 का विद्रोह हुआ है, कम से कम 35 लोधी नाम है ऐसे जिनके ऊपर इनाम रखे गए और जिनके अंग्रेजों ने जिनको मारा और ये सब उत्पात किया। ये सिर्फ दमोह की कहानी है जिसमें 35 करीब लोधी ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स में इनके नाम है। और इसके साथ अदर कम्युनिटीज के लोग भी लड़े थे और जिसका नेतृत्व राजा किशोर सिंह लोधी ने किया था। सबसे जो बड़ी बात है कि 1857 के विद्रोह में अखंड भारत में सिर्फ दमोह एक ऐसा जिला था जो आजाद रहा। वो लगभग 7 से 8 महीने आजाद रहा। 20 सितंबर 1858 को अंग्रेजों ने दमोह छोड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने पुनः अधिकार किया था 4 मार्च। इसके बाद भी वो लोग सिर्फ दमोह शहर पे कब्जा करके रख पाए थे और बाकी पूरे ग्रामीण क्षेत्र पे राजा किशोर सिंह का कब्जा था। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने 10 अगस्त 1858 को जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने अपना 258 ईयर्स का पूरा अपना जो समापन किया और 1 नवंबर को क्वीन विक्टोरिया ने घोषणा करी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त होती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक ओवर कर रही है। उस दौरान भी सिर्फ पूरे संपूर्ण भारत में जब अंग्रेजों का प्रोक्लेमेशन जारी हो गया था, प्रोक्लेमेशन मतलब होता है राज आज्ञा, उस राज आज्ञा में ये था कि हमारा पूरे भारत पर एकाधिकार हो चुका है, परंतु मात्र दमोह एक ऐसा जिला था जहां पर अंग्रेज अधिकार नहीं कर पाए। और उसके बाद दिसंबर 1858 में राजा किशोर सिंह की शर्तों पे कि ना किसी को सजा होगी, ना कोई संपत्ति जब्त होगी, किसी प्रकार का उत्पीड़न अंग्रेजों द्वारा नहीं किया जाएगा किसी भी विद्रोही का, किसी भी विद्रोही परिवार का। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों से समझौता किया और अंग्रेजों ने सारी शर्तें राजा किशोर सिंह लोधी की मानी। इसलिए जो हम लोग जानते हैं कि मंगल पांडे ने 1857 क्रांति की शुरुआत करी, ये बहुत अच्छी बात है, मेरा नमन है उनको, परंतु अंतिम समय तक कौन लड़ा ये बात पूरा देश नहीं जानता है। उन्होंने अंग्रेजों से समझौता किया और अंग्रेजों ने सारी शर्तें राजा किशोर सिंह लोधी की मानी। इसलिए जो हम लोग जानते हैं कि मंगल पांडे ने 1857 क्रांति की शुरुआत करी, ये बहुत अच्छी बात है, मेरा नमन है उनको, परंतु अंतिम समय तक कौन लड़ा ये बात पूरा देश नहीं जानता है। उन्होंने अंग्रेजों से समझौता किया और अंग्रेजों ने सारी शर्तें राजा किशोर सिंह लोधी की मानी। इसलिए जो हम लोग जानते हैं कि मंगल पांडे ने 1857 क्रांति की शुरुआत करी, ये बहुत अच्छी बात है, मेरा नमन है उनको, परंतु अंतिम समय तक ये रिपीट हो रहा है, ये बात पूरा देश नहीं जानता है। उन्होंने अंग्रेजों से समझौता किया और अंग्रेजों ने सारी शर्तें राजा किशोर सिंह लोधी की मानी। इसलिए जो हम लोग जानते हैं कि मंगल पांडे ने 1857 क्रांति की शुरुआत करी, ये बहुत अच्छी बात है, मेरा नमन है उनको, परंतु अंतिम समय तक ये रिपीट हो रहा है, ये बात पूरा देश नहीं जानता है। उन्होंने अंग्रेजों से समझौता किया और अंग्रेजों ने सारी शर्तें राजा किशोर सिंह लोधी की मानी। विजय जी रिपीट हो रहा है ये सब। इसलिए जो हम लोग जानते हैं कि मंगल पांडे ने 1857 क्रांति की शुरुआत करी, सर मैं ये बहुत अच्छी मैं बात है, मेरा नमन है उनको, परंतु सब अंतिम समय तक टेक्निकल कराता हूँ सर मैं। ये बात जी नहीं जानता है। उन्होंने अंग्रेजों से समझौता किया और अंग्रेजों ने सारी शर्तें राजा किशोर सिंह लोधी की मानी। विजय जी रिपीट हो रहा है ये सब। इसलिए जो
हम लोग जानते हैं कि मंगल पांडे ने 1857 क्रांति की शुरुआत करी। सर मैं ये बहुत अच्छी मैं बात है, मेरा जी, नमन जी, है जी। उनको। परंतु हेलो। सब अंतिम समय टेक्निकल तक ये प्रॉब्लम है, बात उसको सही कराता हूँ सर मैं। ये बात के जी, जी, जी। के बाद उन्होंने अंग्रेजों से समझौता किया और अंग्रेजों ने सारी शर्तें राजा किशोर सिंह लोधी की मानी। विजय जी, रिपीट हो रहा है ये सब। इसलिए जो हम लोग जानते हैं कि मंगल पांडे ने 1857 क्रांति हाँ सर, टेक्निकल प्रॉब्लम मिल गई है सर, दो सोल्व हो रही है सर बस। जी जी ठीक है। नहीं नहीं सर, एक्चुअली क्या था, कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे थे। इस समय तो कोरोना के कारण यही सब इसी पे बिजी है ना। I think it's clear now. ओके So, ओके केला जी, सर प्लीज कंटिन्यू सर। या जिस प्रकार पूरा देश और पूरा विश्व इस बात को जानता है कि मंगल पांडे जी ने 1857 की क्रांति की शुरुआत की। लक्ष्मीबाई लड़ी, अवंतीबाई जी को भी हम जानते हैं, परंतु अंतिम समय तक लड़ने वाले व्यक्ति को हम नहीं जानते, और वो लोधी समाज से हैं, राजा किशोर सिंह लोधी। उस समय अंग्रेजों ने उनके ऊपर 1000 रुपए इनाम किया था, जिंदा या मुर्दा। और राजा किशोर सिंह लोधी का जो व्यक्तित्व था, जब हमारे पूर्वज जो उनके बारे में बताते हैं कि वो दौड़ के, जब शिकार होती थी, पुराने समय में शिकार पे जाते थे, तो वो खुकरी रखते थे अपने पास, वो रखी हुई है वहां पर हिंडोरिया में। वो खुकरी से शिकार कर लेते थे। इतनी तेज दबंग व्यक्ति थे। उनको वहां पर जो लोकल बोलचाल की भाषा में है, उनको तेंदुए से भी, जो तेंदुए एक जानवर होता है जंगली, वो किशोर से तेज माना जाता है। कि आप तेंदुए की चाल समझ सकते हैं, पर किशोर सिंह की चाल आप नहीं समझ सकते। इस प्रकार के पराक्रमी वीर रहे हमारे किशोर सिंह लोधी। और ये पूरा जो वंश है, जो जिसने ये संघर्ष किया, ये ईश्वरदास लोधी से आप आएंगे तो सन 1672 में जो हमारे पृथ्वी, ये छत्रसाल महाराज से भी, पन्ना महाराज से भी हिंडोरिया परिवार ने युद्ध किया, और उस युद्ध में हिंडोरिया परिवार हार गया छत्रसाल महाराज से। हारने के उपरांत छत्रसाल महाराज ने हिंडोरिया जो राजा साहब थे उनका तिलक किया। वह परंपरा आज भी जारी है। आज भी हमारे जो पारिवारिक जो सीनियर है, उनका जब स्वर्गवास होता है, तो पन्ना से जो महाराज है, वर्तमान में हमारे जो बड़े पिताजी, उनका स्वर्गवास हुआ था, प्रदुम सिंह जो मंत्री भी हैं आपके, उनके फादर का, तो पन्ना महाराज आए थे, उन्होंने तिलक किया था बड़े भाई साहब। तो ये 1672 से चली आ रही है, क्योंकि जब पन्ना महाराज ने, जब छत्रसाल महाराज ने ये देखा कि ये जो परिवार, लोधी परिवार है, ये इसका एस्टेब्लिशमेंट हमसे भी 700-800 साल पुराना है। मतलब सन 1183 में महाराजा ईश्वरदास लोधी, ये सब 750-800 साल पुरानी बात होगी, 900 साल करीब। उसके बाद छत्रसाल महाराज से लड़ना, फिर उसके बाद 1842 की क्रांति में महाराजा हृदय शाह लोधी हीरापुर, वह व्यक्ति इतना बड़ा कैरेक्टर है कि उनके समकक्ष भारत में कोई भी नहीं। अगर हम महात्मा गांधी की भी बात करें तो महात्मा गांधी भी उनके समकक्ष नहीं, क्योंकि 1842 में, उस दौर में 3 साल 4 महीने विद्रोह चला के, और उस समय जो किशोर सिंह थे वो भी लड़े हैं 1842 में, किशोर सिंह लोधी हिंडोरिया, और उनके बेटे थे मेहरबान सिंह, वो भी लड़े हैं। राजा जोरावर सिंह थे हिंडोरिया में, गरूल सिंह थे। इस प्रकार बहुत सारे लोग हैं जो लोधी कम्युनिटी से 1842 में, जो हम वो कविता सुनते हैं, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी। 1842 की जो 57 का जो विद्रोह है, इसके नेपथ्य में, इसके बैकग्राउंड में 1842 की क्रांति, जो परिवार 42 की क्रांति में लड़े, वही परिवार पुनः 1857 में लड़े। इसलिए 42 का विद्रोह प्रथम और प्राथमिक विद्रोह है। भारत में जो आप यहाँ पुलिस का बैच देखेंगे मध्य प्रदेश में, तो 1854 लिखा रहता है,
1854 जो पुलिस एक्ट आया है वो 1842 की क्रांति की देन है। भारत में पहली बार सिविल जज की नियुक्ति की गई वो 1842 की क्रांति के बाद हुई। जो न्यायिक व्यवस्था आप पूरे भारत देश में देख रहे हैं वो 42 की क्रांति की देन है। पहली बार जब राजा हृदय शाह लोधी को और 20 लोगों को और परिवार के जो हमारे परिवार के लोगों को गिरफ्तार करके चुनारगढ़ किले में रखा गया था, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, तो भारत का गवर्नर जनरल खुद उनसे मिलने गया था और उसने कर्नल स्लीमन की सिफारिश पे, मतलब अखंड भारत के गवर्नर जनरल, आप इसको इमेजिन करिए कि ये कितनी बड़ी घटना है। कर्नल स्लीमन की सिफारिश पे उन्होंने राजा हृदय शाह को छोड़ा और सारी संपत्ति लौटाई थी। ये बात इतिहास की इतनी बड़ी बात है जिसने बीजारोपण किया है आजादी का। लोधी ने, बुंदेला ने, मुसलमानों ने, आदिवासियों ने, इन लोगों ने बीजारोपण किया। इस बीजारोपण करने वाली कम्युनिटी को ही बुला दिया गया और आज ये कम्युनिटी देश में दर दर भटक रही। आप स्थितियां देख लीजिए। उसके बाद 1857 पे आई है। 1857 में मध्य प्रदेश में कुल 25 ठिकाने हुए, 25 ठिकाने जहां से विद्रोह का संचालन हुआ। उन 25 ठिकानों में 3 ठिकाने लोधियों, एक रानी अवंतीबाई लोधी जिनको पूरा देश जानता है, दूसरा ठिकाना हीरापुर नरसिंहपुर जिले में राजा मेहरबान सिंह लोधी, हृदय शाह लोधी के पुत्र जो 1842 में लड़े, और तीसरा ठिकाना हिंडोरिया, राजा जोरावर सिंह लोधी के पुत्र किशोर सिंह लोधी। किशोर सिंह लोधी के जो बड़े भाई थे उनका नाम था जवाहर सिंह। इन 3 ठिकानों में ये 2 ठिकाने हीरापुर और हिंडोरिया, ये एक ही वंश है। ये 2 जो परिवार हैं एक ही पिता की संतानें हैं। और ये क्योंकि पहले लोधी जो राज्य था बड़ा विस्तृत था इस हमारे परिवार का, और ये पूरे में फैला हुआ था, बड़े बुंदेलखंड के सेक्टर, बड़ा लंबा चौड़ा सेक्टर था इसका। मेरे डॉक्टर बीके सिंह जो है राठ वाले हमारे, मेरी उनसे चर्चा हुई तो हमीरपुर में भी उनका परिवार भी 1842 की क्रांति में लड़ा और 1857 में लड़ा। और आप 42 का जब विद्रोह देखेंगे तो 3 साल 4 महीने चला। 1857 का विद्रोह 1 साल 6 महीने चला, और उस 1 साल 6 महीने की पीरियड में दमोह लगभग 9-10 महीने आ जाता। और किशोर सिंह लोधी पूरे देश में, अखंड भारत में, जब पूरे देश में दिल्ली तरफ, नॉर्थ रीजन में, साउथ रीजन में, जहां जहां ब्रिटिशर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जहां जहां विद्रोह था, वो जब पूरा शांत हो गया, 10 अगस्त 1858 को प्रोक्लेमेशन जारी कर दिया ब्रिटिशर्स ने कि हमारा पूरे भारत पे कब्जा है। उसके बाद दमोह एक ऐसा जिला था जहां उनका कब्जा नहीं। उन्होंने दिसंबर 1858 में अंतिम संधि अंग्रेजों की 1857 की क्रांति की राजा किशोर सिंह लोधी हिंडोरिया परिवार के साथ हुई। और इस कारण से राजा किशोर सिंह लोधी अंतिम राजा हैं 1857 की क्रांति के। इसके सारे दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हैं। ये जो किताब है ये मध्य प्रदेश सरकार की किताब है। ये स्वराज संस्थान दिख रहा होगा, शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा इसमें। ये इसमें पूरा एविडेंस है, ये थीसिस है। एक मिस्टर मुखारिया है, उनका ये थीसिस है और इस थीसिस पे उनको डॉक्टरेट मिली थी और उसमें सारा लिखा हुआ है। ये जैसे बुंदेला विद्रोह ये है, इसमें राजा हृदय शाह लोधी के विषय में सब दिया गया है 1842 की क्रांति का। ये जय प्रकाश मिश्र की थीसिस है। जेपी मिश्र जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, डीपी मिश्र उनके सगे भतीजे। तो लोधी कम्युनिटी का आप अगर देखेंगे पूरा इतिहास, इट इज नॉट अबाउट माई फैमिली, कि मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि मैं उस परिवार में पैदा हुआ और मैंने इन विषयों को खड़ा किया। जब मैं पहली बार जिला पंचायत का चुनाव 2006 में लड़ा दमोह से, तब मैंने राजा किशोर सिंह के लोधी को विषय को सामने लेके आया था मैं राष्ट्र के सामने। और तब मैंने लोगों को बताना चालू किया किशोर सिंह लोधी कौन थे, और जो हमारे जो चुनावी पर्चे थे उसमें हमने इस विषय को छापा और हमने मीटिंग्स लेना चालू की और पूरे देश को, और जो हमारा जितना सामर्थ्य था उस समय, उस हिसाब से हमने लोगों को बताया। उसके बाद हमने 1842 क्रांति के मुद्दे को लेके आए और उसमें हमने राजा हृदय शाह लोधी, राजा मेहरबान सिंह लोधी
इन सब लोगों के विषय में हमने पूरे देश को बताया। और भारत का प्रथम महासम्मेलन 1842 की क्रांति का मैंने जबलपुर में 2018 2 सितंबर को किया था। इसी प्रकार किशोर सिंह का भी हमने 2008 में, जिसमें शिवराज सिंह जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनको बुलाया था। वे आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि हम किशोर सिंह जी की मूर्ति दमोह में लगाएंगे और कोई योजना का नाम हम किशोर सिंह जी के नाम पे करेंगे। परंतु अभी सब ठंडे बस्ते में, क्योंकि लोधी समाज भी ठंडे बस्ते में, इसलिए ये सारे नाम भी ठंडे बस्ते में। जो दमोह में उस समय जो लोग अंग्रेजों से लड़ते रहे, जिनके नाम आए, जिनके रिकॉर्ड्स में नाम है, उसमें किशोर सिंह का नाम है, कौसरे सिंह है, भोसे दीवान है, हीरालाल लोधी है, हिंदूपत लोधी है, देवकरण सिंह लोधी है, विश्राम सिंह लोधी है, सुरनीत सिंह लोधी है, मौसेरे लोधी है, सोने सिंह लोधी है, मलखान सिंह लोधी है, तेजी सिंह लोधी है, मेहरबान सिंह लोधी है, भोपाल सिंह है, मामू सिंह लोधी है, हंसराज सिंह लोधी है, महाराज सिंह लोधी है, पर्वत सिंह लोधी है, लक्ष्मण सिंह है, जवाहर सिंह है, अमान सिंह है, पदम सिंह है, दौलत सिंह है, कुमान सिंह है, जसवंत सिंह है, शिव प्रसाद सिंह है, और कम से कम 15-20 नाम और हैं। लंबी लिस्ट है। तो आप इससे जो जो विषय में खड़ा करना चाहता हूं राष्ट्र के सामने, कि हमारे समाज से इट इज नॉट ओनली अवंतीबाई हु फॉट फॉर द नेशन, फॉट फॉर द कंट्री। हमारे कम्युनिटी से बहुत सारे सैकड़ों नाम है जो मारे गए, जो शहीद हुए, और जिनके कारण फाइनली हमारा भारत आजाद हुआ। और आज उसके बाद भी भारत में लोधियों के स्टेटस पे है। कई जगह तो स्थिति ये है भाई साहब, मैं रायबरेली गया था 1842 क्रांति के प्रचार के संबंध में, तो वहां पर लोधी समाज की स्थिति बहुत दयनीय है। बुंदेलखंड क्षेत्र में तो फिर भी ठीक है, परंतु रायबरेली क्षेत्र और जो यूपी का क्षेत्र है, इवन भोपाल सेक्टर है हमारा जो संभाग है, इंदौर संभाग है, वहां पर भी बहुत दयनीय स्थिति है। तो हम लोग फाइनली डेवलप कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा विषय है। इसके लिए 2014 में हमने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल की कि लोधी समाज जो है वो ओबीसी के अंतर्गत आता है और ओबीसी को उसके संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि जब हमारे संवैधानिक अधिकार मिलेंगे, जिस प्रकार एसटी/एससी को मिले हुए हैं और वो धीमे धीमे प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसी प्रकार फिर लोधी कम्युनिटी प्रोग्रेस करेगी और लोधी के साथ अन्य कम्युनिटीज जो है ओबीसी में, वो भी प्रोग्रेस करेंगे। इसके लिए 2014 की पिटीशन जब मैंने प्रथम फाइल करी, तो 2019 तक एक कागज उसमें मूव नहीं किया गया, न मध्य प्रदेश सरकार ने, न केंद्र सरकार ने। और सवर्ण वर्ग को 10% आरक्षण दे दिया गया। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि सवर्णों को जो आरक्षण दिया है वो ठीक है, क्योंकि वहां गरीबी है। हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना हमारे संगठन को आपत्ति है। परंतु आप अगर उनको 10% मान के दे रहे हो, जबकि आपने जनसंख्या नहीं करी, उनकी गिनती नहीं करी, तो हमारी जनसंख्या ओबीसी की 54% तो है ही, और अगर कर लेंगे तो लगभग 70% निकलती है, क्योंकि बाद में और जातियां उसमें जोड़ दी गई। तो इस प्रकार से हमारी गणना करके आप हमको हमारा रिजर्वेशन कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्राइवेट सेक्टर, भू अधिकार, इन सब में दीजिएगा, जिससे जब हमारी ये संवैधानिक राइट मिलेंगे तो लोधी कम्युनिटी अपने आप डेवलप करेगा। इसलिए हमने जब 2019 में सवर्णों का रिजर्वेशन हुआ, तो हमने ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए सागर में एक धरना दिया, जो कि 137 दिन, जो कि अखंड, मतलब कि भारत में सबसे लंबा समय करने वाला पिछड़ा वर्ग का धरना हो। आज तक इतना लंबा धरना किसी ने नहीं दिया। उसके बाद ओबीसी महासभा का उसी धरने के दौरान गठन हुआ, और हम लोग ओबीसी महासभा को 2 साल में लगभग 18 राज्यों में हमारा संगठन हो गया। उसमें सभी जातियों के लोग जो ओबीसी में वो आते हैं, और हम लोग प्रत्येक माह ज्ञापन देते हैं। और मैं लोधी कम्युनिटी से भी अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि आप लोग हर महीने ज्ञापन दीजिए, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य कायम है। बच्चों के बच्चे, उनका अभी आप जिंदा है, तो अपने जिंदा रहते में ये इतिहास खड़ा कर लीजिए, ये अधिकार पा लीजिए।
आज किशोर सिंह लोधी के विषय में मैंने विषय खड़ा किया तो आप भरोसा नहीं करेंगे कि मेरे घर में, मेरे परिवार में इस विषय को कोई नहीं जानता था। मेरे जो 2 भाई विधायक बन गए, मंत्री बन गए, वो भी इस विषय से अनजान थे, उनको पता नहीं था क्या है ये और मैं क्या बात कह रहा हूँ। क्योंकि बीइंग अ लॉयर और मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, तो मैंने सारे फैक्ट्स अध्ययन किए, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और मेरी हैबिट थी, मैं दादाजी चूंकि मेरे अधिवक्ता थे तो मैं उनकी किताबें पढ़ता रहता था। जो भी वो आते थे हमारे यहाँ रुकते थे और मैं जब गांव में रहता था तो कभी कोई किताब निकाल ली, कभी कोई निकाल ली, पढ़ रहे हैं, तो वो सब चीजें बचपन से जो है दिमाग में घूमती थी। और हमारे तोप के गोले रखे हैं, मैंने फेसबुक पे भी डाला हुआ है। 1857 और 42 में जब हमारा पूरा किला नष्ट किया गया था, बालाकोट का किला जो दमोह जिले में, हिंडोरिया का किला, ये संपूर्ण रूप से अंग्रेजों ने अलग से लेटर जारी करके नष्ट किए थे राजा किशोर सिंह के विद्रोह के दौरान। उस समय जो तोप के गोले थे 8 पाउंड की तोप के, वो व्यक्तिगत मेरे पास सुरक्षित रखे हुए और वो बचपन से रखा हूं मैं, जब से मैं जानता भी नहीं था ये गोले काहे थे। और फिर ये इतिहास पढ़ता रहा, चीजें सामने आ गई और हमारे गांव में, परिवार में, कुटुंब में लोगों को इस विषय की जानकारी थी नहीं। फिर हमने फैक्ट्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ मीटिंग्स करके, प्रेस मीट करके सबको बताया और धीमे धीमे 1857 में राजा किशोर सिंह अंतिम राजा हैं, इस चीज को स्थापित करना चालू किया। और अगर लोधी समाज संपूर्ण रूप से ये बात समझ जाता है कि उसका क्या योगदान है इस देश की स्वतंत्रता में, तो लोधी समाज एक नए स्वाभिमान के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए गौरव के साथ पूरे देश के सामने खड़ा हो जाए। आप समझिए, देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व, इसकी शुरुआत बुंदेला लोगों ने की थी, जो नारहट ललितपुर जिले में है, वहां से राजा मधुकर शाह बुंदेला, खिमलासा, वहां के जो बुंदेला ठाकुर हैं, उन लोगों ने इसकी शुरुआत की 8 अप्रैल 1842। और उसके बाद उसका नेतृत्व लोधियों के पास आ गया और हृदय शाह लोधी ने उसका नेतृत्व किया। आप सोचिए कि जब 42 की क्रांति के बाद हम इतने मजबूत थे कि भारत का गवर्नर जनरल पूरे इतिहास में, जब आप देखेंगे जो स्वतंत्रता का इतिहास है, भारत का गवर्नर जनरल कभी किसी से मिलने नहीं गया, वह सिर्फ राजा हृदय शाह लोधी के लिए गया मिलने, पूरे इतिहास में। ऐसे ही 1857 में पूरे देश में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, परंतु दमोह जिला था और वहां पर किशोर सिंह अंतिम समय तक लड़ रहे थे। वो किशोर सिंह की शर्तों पे समझौता होना, अंग्रेजों को किशोर सिंह की सारी शर्तें मानना पड़ी, तब वो समझौता हुआ। तो लोधी कम्युनिटी का जो गौरव है, जो इतिहास है, ये तो 2 एपिसोड है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ कि, और ये एक सुखद घटना है कि मैं उस परिवार से हूँ और वो दोनों राजा जो थे या राजा जो है वो वर्तमान में उस परिवार के हैं। और पूरा एपिसोड 42 से 57 के बीच का पूरा एपिसोड जितना भी घटित हुआ भारत में, इन शुरुआत भी राजा हृदय शाह लोधी और अंत राजा किशोर सिंह लोधी, इसके बीच में पूरा स्वतंत्रता संग्राम है। और ये लोधियों के लिए पूरे भारत में और विश्व में जहां भी लोधी बैठे हैं, उनके लिए ये बहुत गौरव की बात। और मुझे तो आश्चर्य है कि हमारी कम्युनिटी के इतने टॉप लीडर्स हुए, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इट इज अच्छा नहीं लगता है, हमारी कम्युनिटी के टॉप लीडर्स हुए, सीएम हुए, कैबिनेट मंत्री हुए, केंद्र में मिनिस्टर हुए, राज्यों में मिनिस्टर हुए, पर इन्होंने समाज के गौरव को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी हम लोग ओबीसी मूवमेंट चला रहे हैं, हमने प्रत्येक समाज के जो ओबीसी हैं सबसे निवेदन भी किया कि आप लोग आइए और शामिल हुई, जो भी हमारा संपर्क सूत्र है जिस हिसाब से भी, परंतु किसी ने भी आके उसमें सहयोग समर्थन नहीं। क्यों भाई, आखिर लोधी डेवलप कैसे करें? आप लोधियों के स्वाभिमान के लिए, गौरव के लिए क्या कर रहे हैं? लोधी से आपसे वोट लेने के अधिकारी हैं क्या? लोधी आपको वोट देगा, आप लोधी के नाम पे टिकट लाएंगे और आप नेता बनेंगे और बात खत्म हो जाती है। आपको कोई पॉलिसी लाना पड़ेगी लोधी कम्युनिटी के स्वाभिमान के लिए, उनके गौरव के लिए,
उनके डेवलपमेंट के लिए कोई पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि ओबीसी का रिजर्वेशन मिलने से लोधियों की उन्नति चालू हो जाएगी। मैं कहता हूं कि हृदय शाह का विषय पूरे देश में पहुंचने से, किशोर सिंह लोधी का विषय पूरे देश में पहुंचने से ये सारा जो गौरव, मान सम्मान, स्वाभिमान लोधियों का बढ़ जाएगा। हम जब रानी अवंतीबाई का कार्यक्रम करते हैं तो क्यों होता है, वो हमको गौरव फील होता है। हम जब पूरा कम्युनिटी इकट्ठी होती है, सब हम उस पे चर्चा करते हैं, वो हर साल चर्चा, तो एक पूरे देश के अन्य समाजों में संदेश जाता है कि इस कम्युनिटी की एक वीरांगना थी रानी अवंतीबाई, उनके चरणों में नमन है मेरा, और उन्होंने इस तरीके से लड़ाई लड़ी। तो जब हम ये विषय खड़ा करते हैं कि राजा हृदय शाह ने तो पूरे बुंदेलखंड और महाकौशल, यूपी का बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का महाकौशल और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड, इस पे पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर लड़ाई लड़ी। अवंतीबाई जी की लड़ाई तहसील क्षेत्र की थी, राजा किशोर सिंह की लड़ाई दमोह जिला और सागर और इस क्षेत्र में थी, नरसिंहपुर। मेहरबान सिंह की भी दमोह, सागर, नरसिंहपुर की। परंतु उन्होंने तो बहुत बड़ा विषय खड़ा किया था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए इंडिया, पुलिस एक्ट बना, आपके जजेस की नियुक्तियां और ये न्यायपालिका का जिसको बोलते प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट चालू हुआ कि कैसे न्यायपालिका भारत में आएगी और रहेगी। तो इतने बड़े फिगर्स हैं ये, जिन पे मैं आपसे, आपने 1 घंटे का मुझसे समय लिया और हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं। हम इस पे हम 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते तक डिबेट कर सकते हो, बोल सकते हैं, क्योंकि ये चीज प्रत्येक लोधी के पास, समाज के प्रत्येक वर्ग के पास, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का जो आत्मसम्मान और जो गौरव है, जब वो खड़ा होता है, जब व्यक्ति का स्वाभिमान खड़ा होता है, तब वो समाज से और परिस्थितियों से लड़ने में ज्यादा सक्षम होता है। एक भले ही आदमी गरीब है, परंतु अगर उसको ये पता है कि मेरे समाज ने इस प्रकार से देश को आजाद कराया, तो उसके अंदर एक ऊर्जा अपने आप खड़ी हो जाती है कि हम भी लड़ सकते हैं। फिर वो गरीबी से नहीं डरता है, वो परिस्थितियों से नहीं डरता है, वो लड़ सकता है। परंतु उसको बताएगा कौन? उसको बताने की जवाबदारी जिन नेताओं की थी इस देश के, जिन्होंने लोधियों के नाम पे टिकट्स ली और विधायक, मंत्री, सांसद, मुख्यमंत्री बने, ये उनकी नैतिक जवाबदारी थी। उस नैतिक जवाबदारी का उन्होंने बिल्कुल भी पालन नहीं। ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए एक नेता आप बता दीजिए लोधी कम्युनिटी का। मैं अदर कम्युनिटीज की बात नहीं करता, क्योंकि ये जागो लोधी ग्रुप है। वैसे पहली बार मैं किसी लोधी कम्युनिटी के ग्रुप पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, मैं 2014 से ओबीसी मूवमेंट चला रहा हूँ। मेरे पास एक व्यक्ति, हमारे सिर्फ एक पवन मामा है और उनके 1-2 मित्र हैं जो इस पे डिस्कशन करते हैं मेरे से, जो हमारे जबलपुर के लोधी समाज के लोग हैं। बाकी मुझे कभी किसी ने नहीं बोला कि भाई यू आर डूइंग अ गुड जॉब, इससे लोधियों का डेवलपमेंट होगा। हृदय शाह लोधी के मुद्दे पे तो यहाँ बरगी विधानसभा से मेरी रियल मौसी विधायक रही हैं, उन्होंने, जब मैंने कार्यक्रम किया था तो उन्होंने विरोध कर दिया। ये सोच है समाज, उनको लगा कि ये पॉलिटिक्स है, ये है, वो है। एंड व्हाट आई एम डूइंग, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि लोधी कम्युनिटी को आप बताइए कि लोधी का जो किशोर सिंह, हृदय शाह, अन्य अन्य विषय हैं, ये कैसे आप डेवलप होंगे। अभी जैसे हमने ऑल इंडिया पुअर एंड मिडिल क्लास लोधी सभा का जो गठन किया है, उसका रीजन सिर्फ इतना है कि कोई भी पॉलिटिशियन पुअर और मिडिल क्लास के लिए कोई काम नहीं, कोई काम कर रहा है तो जस्ट लेट मी नो। लक्ष्य संगठन हमारा है जो लोधियों में शिक्षा की दिशा में कुछ काम कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है। परंतु जो पुअर लोधी है, जो मिडिल क्लास लोधी है, उनके बच्चों के डेवलपमेंट के लिए क्या। मैं, एक लड़का है दमोह का, रोहित नाम है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम प्रॉपर्ली, वो 2 मार्क्स से यूपीएससी में सिलेक्ट होने से रह गया। 2 मार्क्स से यूपीएससी में सिलेक्ट होने से एक लोधी लड़का रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि ओबीसी का रिजर्वेशन का वो लाभ नहीं ले पाया। अगर रिजर्वेशन उसको प्रॉपर होता ओबीसी का, तो वो एक लोधी समाज का लड़का ही आईएएस के रूप में आपके सामने खड़ा हो। और वो बहुत ही आर्थिक रूप से गरीब परिस्थिति का बालक। हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसके लिए जो भी हम लोग से बनता है। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं। ऐसा, ये मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, एक लड़के को। ऐसे सैकड़ों होंगे पूरे देश जो आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं, स्टेट सर्विसेज में जा सकते हैं।
परंतु उनके लिए कम्युनिटी क्या कर रही है? कम्युनिटी कुछ नहीं कर रही। नेता जो बन जाते हैं कम्युनिटी की दम पे, वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इनके लिए कैसे होगा, ये थॉट आना चाहिए आपके दिमाग में, ये इनके लिए हम कैसे करेंगे। मैंने जब ओबीसी के लिए पिटीशन फाइल करी थी तो मेरे दिमाग में क्लियर था कि ओबीसी को जब राइट्स मिलेंगे तब जाके लोधी का डेवलपमेंट होगा। आप सभा कर लीजिए, आप इस नाम पे जोड़ लीजिए, उस नाम पे जोड़ लीजिए, विधायक बन जाइए, सांसद बन जाइए, एक परिवार का भला हो जाता है। उससे जुड़े 2-4 लोग जो सांसद है, विधायक से जुड़े रहते हैं, उनका भला हो जाता है, बस। मेरे घर में तो 2-2 है ना, मंत्री हैं, विधायक हैं। मैं तो देख रहा हूं कि कितने लोग का भला वो कर पा रहे हैं, कितने का नहीं कर पा रहे हैं। वो नहीं कर पाते हैं। परंतु जब पॉलिसी कोई बदल जाती है, जो स्टेट पॉलिसी हो या सेंट्रल पॉलिसी हो, ओबीसी का रिजर्वेशन हमको पूरा हमारा अगर 65-70% मिल जाएगा, तो जो हमारे पढ़ने लिखने वाले जो लोधी गरीब भी हैं, वो डेवलप कर जाएंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। जो आप देखिए बजट नहीं मिलता ओबीसी को, एसटी एससी के लिए अलग से केंद्र से बजट आता है, तो हमारे लिए क्यों नहीं आता? ओबीसी को अगर बजट आएगा तो उस बजट का एक पार्ट जो हमारे लोधी कम्युनिटी के गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे अगर कुछ करना चाहते तो दे विल हैव अ बजट, और उस बजट से वे अपना कुछ काम चालू कर सकते हैं। ये पॉलिसी है। अब इन पॉलिसीज पे हमारी लोधी कम्युनिटी का कोई लीडर जिसको हम लोग बड़े गर्व और लड़ाई करके खड़ा करते हैं, विधायक सांसद बनाते हैं, मंत्री बनते हैं, वो क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग नथिंग। वो सिर्फ सभाओं में आते हैं, अवंतीबाई जी की सभा है, बैठे हैं, भाषण दिया, मिल लिए, सेल्फी खिंच गई, इसकी सेल्फी उसकी सेल्फी, बस हो गया काम। जो बेचारे एक्टिव लोग रहते हैं सेल्फी बस खिंचवा लेते, काम खत्म है। गरीब आदमी जाता है नेता के यहाँ, वो सुनता नहीं है, उसका क्या हाल है? क्योंकि कोई ऐसा फोरम नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर वो अपनी बात रख सके। इसलिए मैंने ये फोरम क्रिएट किया, और इसमें मैं कहीं भी किसी पद पे नहीं हूं और न भविष्य में रहूंगा। मैं सिर्फ इसमें मार्गदर्शक की हैसियत में हूं कि कैसे लोधी कम्युनिटी डेवलप करेगी, और वह जिला स्तर की कमेटीज और तहसील स्तर की कमेटीज रहेंगी और वही अपने डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। क्योंकि एक बार लोधी ये बात समझ जाएगा कि हमारे डेवलपमेंट कैसे होगा, तो फिर उसको किसी नेता की जरूरत, और नेता 1-2 आदमी का डेवलप कर सकता है, 4 का कर सकता है, बस। इससे ज्यादा वो नहीं कर पाता है। क्योंकि यहाँ उनके दिमाग में वो चीज आती नहीं कि कैसे होगा। किशोर सिंह का विषय मुख्य विषय था, उस विषय पे मैं बहुत सारा है बोलने को, बहुत। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 20 सितंबर को 1857 को एक काउंसिल ऑफ बार उनकी होती थी, जिसमें 7 अंग्रेज अधिकारी होते थे। उन्होंने मीटिंग करके दमोह से अपना अधिकार छोड़ दिया और वो पन्ना राज्य को सौंप दिया था। और इस 1857 के विद्रोह के दौरान पन्ना स्टेट आर्मी को राजा किशोर सिंह लोधी ने 2 बार हराया। आज की तारीख में यह बात अगर आप बोलते हैं तो लोग हंसते हैं कि किशोर सिंह एक लोधी ने पन्ना राज्य को 2 बार हरा दिया। ये सब दर्ज है, लिखित में है सब चीजें। 2 बार स्टेट, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में, स्टेट रिकॉर्ड्स में भी नहीं है। जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक है, उसमें लिखा है पन्ना आर्मी सफर्ड डिफीट 2 टाइम्स फ्रॉम राजा किशोर सिंह लोधी आर्मी। 2 बार हराया। 4 मार्च को अंग्रेजों ने पुनः कब्जा किया दमोह पे। 10 अगस्त को उन्होंने घोषणा करी, और सिर्फ शहरी क्षेत्र में कब्जा था, जो दमोह शहर। राजा किशोर सिंह ने जब दमोह पे आक्रमण किया था तो उन्होंने कोतवाली पे कब्जा कर लिया था, दमोह की ट्रेजरी को लूट लिया था। और कोतवाली से, जो शहर कोतवाली होती है, हर उस समय कोतवाली बनाई जाती थी ब्रिटिश पीरियड में, शहर कोतवाली से उनने दमोह पे शासन किया। और दमोह जिले में एक गांव है, एक कुम्हारी थाना है, जहां से उन्होंने 4.5 महीने, आज भी कुम्हारी थाने में एक शिलालेख लगा हुआ है, 4.5 महीने कुम्हारी थाने से उन्होंने पूरे दमोह जिले पे शासन किया। कुम्हारी थाने को अपने कब्जे में रखा था।
किसी भी लोधी राजा द्वारा किसी थाने पे 4.5 महीने का कब्जा कहीं नहीं है। आप कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। राजा किशोर सिंह लोधी भारत देश के एकमात्र राजा थे जिन्होंने 4.5 महीने थाने पे कब्जा रख के पूरे जिले पे शासन किया था। इस प्रकार से अगर आप किशोर सिंह का इतिहास प्रत्येक परिवार में पहुंचाएंगे, अंग्रेज कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज जो खत्म हुआ, वो किशोर सिंह की जो अंतिम लड़ाई जो हुई थी, वो किशोर सिंह इज द लास्ट मैन, लास्ट किंग ऑफ दैट रिवोल्ट, जिनके लड़ाई के दौरान अंग्रेज सरकार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, क्वीन ऑफ विक्टोरिया, उन्होंने 1 नवंबर 1858 को पत्र जारी किया था और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी। और इंडिया कंपनी खत्म करके उन्होंने ब्रिटिश राज जो आया है, 1 नवंबर के बाद ब्रिटिश राज आ गया था, और उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन करती। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे अधिकार देके रखे थे, आप सेना रख सकते हो, सजा देने के अधिकार थे, उनको सारे अधिकार एज ए गवर्नमेंट उनको देके रखे थे, पर वो सारे अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ने ले लिए थे, क्वीन ऑफ विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 को। उस दौरान भी राजा किशोर सिंह लड़ रहे थे अंग्रेजों से, और दिसंबर 1858 को फिर राजा किशोर सिंह ने शर्तों समेत खुद की शर्तों में समर्पण किया और अंग्रेजों ने सारी शर्तें मानी। इस चीज को हम बहुत गहराई से समझें। किशोर सिंह और हृदय शाह लोधी के जो 2 विषय हैं, 1842 और 1857, इनसे बड़ा विद्रोही, इनसे बड़ा महानायक, इनसे बड़ा चैतन्यशील व्यक्ति देश के प्रति, जो ये जान गया कि हम मारे जाएंगे और हमारा संपूर्ण सब कुछ नष्ट होगा, उसके बाद भी वो लड़ते रहे और पुनः लड़े। मतलब 42 में लड़े, सब कुछ उस समय अंग्रेजों से लड़े, बर्बाद हुआ, उसके बाद 57 में फिर लड़ गए। ये आप जज्बा देखिए लोधियों का। और इसी कारण से जो बुंदेलखंड का डेवलपमेंट नहीं है, आप समझे बात को, ब्रिटिशर्स ने 1842 और 1857 की क्रांति से ये सबक लिया कि बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत ज्यादा उपद्रवी और ये अंत तक लड़ते हैं, क्योंकि उनका प्रथम विद्रोह भी 42 का बुंदेलखंड क्षेत्र का है, 57 में भी आखिरी तक बुंदेलखंड लड़ा, इसलिए अंग्रेजों ने उसको डेवलप नहीं किया। और वर्तमान में भी जो सरकार की पॉलिसी है वह बुंदेलखंड को डेवलप नहीं होने दे। और बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक जो ओबीसी का कम्युनिटी है वो लोधी है। और जब डेवलप नहीं होगा तो कौन डेवलप नहीं होगा? लोधी डेवलप नहीं होगा। और मेरा कहना यह है कि जब देश की आजादी की लड़ाई सबसे पहले लोधियों ने खड़ी की, बुंदेलखंड क्षेत्र ने खड़ी की, तो सर्वप्रथम जो देश का पैसा आता है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में लगाया जाना चाहिए और बुंदेलखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम विकास होना चाहिए। क्योंकि देश अगर आजाद है और आज देश के पास आज इतनी संपत्ति है, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किन्होंने शुरुआत की? उस कम्युनिटी का डेवलपमेंट क्यों नहीं होना चाहिए? उस कम्युनिटी का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, जिस कम्युनिटी ने इस देश की लड़ाई की नींव रखी, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। ना हमारे नेता ध्यान देते, जो हमारे नेता मतलब लोधी नेता तो हमारे सब है, अभी जो जिसकी गवर्नमेंट है जिसकी नहीं है वो सब हमारे नेता, परंतु जो हमारी कम्युनिटी के ही नेता है वही बनी बात कर, वो सिर्फ अपने बढ़िया गाड़ी और सायरन और फायरन और इस सब में बिजी है अपने आराम से। दे डोंट टॉक अबाउट कम्युनिटी, दे ओनली टॉक अबाउट कम्युनिटी व्हेन दे आर गोइंग टू गेट द टिकट्स। जब उनको टिकट चाहिए होती है तब वो जाके भोपाल और दिल्ली में बताते हैं साहब हमारा लोधी समाज इतना है, हम लोग इतने हैं। क्योंकि उनको पता है कि बेचारे गरीब और मध्यम वर्गीय लोधी ये जाएंगे कहाँ, ये तो हम ही को वोट देंगे। और जब एक बार वो वोट ले लेते हैं फिर वो डिब्बा बंद करके रख देते हैं, 5 साल बाद जब चुनाव आता है तो फिर कागज लेके खड़े हो जाते हैं दिल्ली भोपाल कि इतना लोधी हमारा है, हमको टिकट दो, हम लोधी को रिप्रेजेंट करते हो, तो लोधी का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? राम मंदिर आंदोलन, आप पूरा इतिहास उठाइए, 1842-57, अब राम मंदिर आंदोलन पे आ जाओ आप। राम मंदिर आंदोलन में आप देखेंगे कल्याण सिंह जी की सरकार चली गई, लोधी थे, साक्षी महाराज, साध्वी रितंबरा,
विनय कटियार, ये सब ओबीसी कम्युनिटी के लोग। ट्रस्ट में ओबीसी है क्या? जो वहां हजारों करोड़ रुपए जाएगा, वहां पर ओबीसी है क्या? नहीं है। मरने, एक कल्याण सिंह लोधी हमारे गांव का लड़का मारा गया राम मंदिर आंदोलन में। आज उसको कोई भाजपा का नेता पूछने नहीं जाता उनके घर कि भैया क्या है, आप कैसे, आपका परिवार चल रहा है, और आप घूम रहे हो। ओबीसी के राइट आप दे नहीं रहे हो, ओबीसी की वोट्स पे आप शासन में आते हो। आई एम नॉट सेइंग डोंट वोट फॉर बीजेपी और वोट फॉर बीजेपी और वोट फॉर कांग्रेस और डोंट वोट फॉर कांग्रेस, बट जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, उन पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे राइट्स क्यों नहीं देना चाहिए? हमारे ओबीसी के राइट्स क्यों नहीं देना चाहिए? लोधियों के राइट्स क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब हम देश के लिए लड़े हैं, जब हम देश के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं। अभी तो 50 नाम तो हमने आपको दमों के गिनवा दिए। अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की सब लिस्ट है मेरे पास, मैं पूरे नाम गिनवाऊंगा तो संख्या 500 क्रॉस कर जाएगी, और कम से कम 300-400 तो क्रॉस कर ही जाएगी। अकेले 1857 में जो लोधी मरे, ये सिर्फ लोधी कम्युनिटी की बात है। दीगर ओबीसी यादव मरे हैं, काछी मरे हैं, कुर्मी मरे हैं, चौरसिया मरे हैं, सेन मरे हैं, ऐसा नहीं है। और इन लोगों से ही देश आजाद हुआ है भाई। जिनकी संख्या कम है वो थोड़ी मरे, वो भी मरे हैं, और वो उतनी संख्या में वो मरे, कम संख्या में मरे, और ये लोग बड़ी संख्या में मरे। तो हमारे राइट्स हैं भाई, हमारे ओबीसी के राइट्स हैं। धारा 340 में हमको पूर्ण अधिकार है कि हमको हमारी जनगणना के उपरांत हमको हमारे संवैधानिक अधिकार कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में दिए जाए। जब सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम पे बहस चल रही थी, तो हमारे जो वरुण ठाकुर एडवोकेट हैं, उन्होंने इस विषय को वहां खड़ा किया, और उन्होंने, मेरे वरुण की बात हुई, मैंने वरुण से बोला कि तुम जाओ और ये विषय खड़ा करो। तो वरुण ने बोला कि भैया अपन इसमें रिटन सबमिशन नहीं है हमारा। तो बीइंग अ लॉयर आई आल्सो नो कि रिटन सबमिशन होना चाहिए आपका पहले, पर जल्दबाजी में या किन्हीं कारणों से रिटन सबमिशन हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाया था। पर हमने फिर भी वरुण से बोला कि ठीक है, रिटन सबमिशन नहीं रहने दो, तो तुम जाके अपनी बात रखो। वरुण गए, वरुण ने अपनी बात रखी, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वरुण को बुलाया और पूछा कि यस मिस्टर, क्या कहना चाहते हैं? देन वरुण सेड कि मैं ओबीसी एडवोकेट एसोसिएशन मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिसका गठन मेरे द्वारा किया गया, और हम लोग पिछड़ा वर्ग को 54% रिजर्वेशन न्यायपालिका में चाहते हैं। आप देखिए, उन्होंने माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उस बात को ऑन रिकॉर्ड लिया। दूसरे दिन वो बात पेपर में छपी, टाइम्स ऑफ इंडिया और वगैरह फ्रंट पेज पे, कि ओबीसी ने भी अपने अधिकार मांगे हैं न्यायपालिका। आज न्यायपालिका में आप शून्य, क्यों है शून्य? और इतने सारे ओबीसी लीडर होने के बाद भी भारत देश में बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि अकेले लोधी हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, काची हैं, वगैरह हैं वगैरह। किसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक लॉयर नहीं खड़ा किया कि भाई कॉलेजियम सिस्टम में माननीय न्यायालय के सामने जाके हम बात तो रखें कि हमारी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दीजिए, कि हमारे बच्चे न्यायपालिका में जो जुडिशियल सर्विसेज में आ सके। किसी ने नहीं रखा। वो अपनी राजनीति में व्यस्त है भाई, की लोकल पॉलिटिक्स, और सरकार बना लो, सरकार गिरा दो, बस ये होता रहता है। इसका डेवलपमेंट कैसे होगा? आज आप ST/SC को देखिए, हमारे भाइयों को, कि उनके पास रिजर्वेशन है संविधान का, इस कारण से वो धीमे धीमे ग्रो कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। बट हमको क्यों नहीं मिल रहा? ये बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। और इसके लिए प्रत्येक लोधी कम्युनिटी के प्रत्येक सदस्य को, जो गरीब है, मध्यम, और नुकसान किसको है? नुकसान है गरीब को, मध्यम वर्ग। नुकसान बड़े लोगों को नहीं है, संपन्न लोगों को नहीं है, जो नेता है और जो नेता से जुड़े हुए हैं और जो संपन्न है लोधी कम्युनिटी, उनको कोई नुकसान नहीं, उनका तो सब सिस्टम जमा हुआ। नुकसान है किसको? जो हमारा पुअर क्लास है, जो मिडिल क्लास। नाउ हाउ टू improve that poor and middle class?
उसके लिए इस पुअर और मिडिल क्लास को ही संगठित होके अपना विषय खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये दो बहुत बड़े मुद्दे हैं समाज के लिए। हृदय शाह लोधी 1842 क्रांति नेतृत्वकर्ता, उस समय उनके ऊपर 10,000 का खुद के ऊपर इनाम, उनके छोटे भाई सावन सिंह पे 5,000, उनके दो और छोटे भाइयों पे 2-2 हजार, कुल 19,000 का इनाम, जो आज की तारीख में 50-60 करोड़ से ऊपर का होता और ज्यादा हो। अगर गोल्ड से आप कैलकुलेट करोगे तो वो 100 करोड़ से ऊपर निकल जाएगा। इतना इनाम अंग्रेजों को झुका दिया। दूसरा विषय मैंने जो राष्ट्र को दिया, राजा किशोर सिंह लोधी, सबसे पहले किशोर सिंह लोधी, हृदय शाह लोधी, ये दो विषय जो राष्ट्र के सामने है। इसके पूर्व हम लोग सिर्फ अवंतीबाई जी को जानते हैं। अवंतीबाई जी के अलावा हम लोधी समाज के जो योगदान के विषय में जब भी मैंने भी खुद देखे कार्यक्रम में, बहुत कम जा पाता हूं मैं, पर मैंने देखा कि कहीं भी सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ और भी अवंतीबाई जी पे कार्यक्रम चल रहा है। आप सोचिए हमारे दमोह में जो पॉलिटिशियंस हुए लोधी कम्युनिटी के, उन्होंने कभी किशोर सिंह के विषय को खड़ा नहीं और न करते हैं। जब हमने 1842 का मूवमेंट चलाया और हृदय शाह लोधी का मूवमेंट जब सोशली पूरे देश में वायरल हो गया, तब हमारे माननीय सांसद महोदय हैं प्रहलाद पटेल जी, उन्होंने इस विषय को लोकसभा में उठाया। जबकि हृदय शाह लोधी जो मेरा पूर्वजों का जो परिवार है हीरईपुर का है, नरसिंहपुर, और वर्तमान में जो जालम सिंह जी हैं माननीय हमारे छोटे भाई उनके प्रहलाद जी के, वो एक मूर्ति लगवा रहे हैं हृदय शाह जी की। 28 अप्रैल को पहली मूर्ति भारत देश की लगेगी नरसिंहपुर। परंतु आप अभी तक क्या कर रहे हैं? 38 साल का 40 साल का आपका पॉलिटिकल कैरियर है और आप हर चुनाव में हमारे परिवार के लोगों को ले जाते हो, क्षेत्र में घुमाते हो, वोट लेते हैं। पर जब हमने इस विषय को देश में वायरल कर दिया, जब पूरा देश जानने लगा, जब देश प्रश्न करने लगा कि भाई हृदय शाह लोधी कौन है, किशोर सिंह लोधी कौन है, तब आप एक्टिव हो गए। ये विषय आपके माध्यम से आने थे जनता के सामने, क्योंकि आप सांसद हैं, आप विधायक हैं। ये आपकी नैतिक जवाबदारी है कि आप लोधी समाज के स्वाभिमान, उनके गौरव की रक्षा के लिए खड़े हो, उनके स्वाभिमान के लिए आप लड़ाई लड़ें। ये आपके विषय है। जो तो मैं परिवार का हूं, मैं घर है, मेरा घर, मेरा खून है, ब्लड जो आज ये दौड़ रहा है, तो ये तो उन्हीं का ब्लड है ना। तो हमारे परिवार का विषय था, तो हमने तो खड़ा करना था, तो हम लग गए और जुटे रहे और हो गया। परंतु हमारे पॉलिटिशियंस ने कुछ नहीं। ये बहुत दुख का विषय। अब नाम मिल गए, अब कोई मूर्ति लगाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। अभी भी करिए आप, ऐसा नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है सभी नेताओं से, सभी कास्ट कम्युनिटी के लोगों से, कि आप लोग इन विषयों को खड़ा करिए, क्योंकि इससे आपका गौरव और स्वाभिमान खड़ा हो, जो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा है। ओबीसी का मुद्दा आप खड़ा करिए। कोई भी हमारा पॉलिटिशियन ओबीसी का मुद्दा नहीं खड़ा करता, क्यों नहीं कर रहा? इससे हमारे बच्चों का डेवलपमेंट है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का डेवलपमेंट है, उनको अधिकार मिल जाएंगे तो वो कुछ ना कुछ कर पाएंगे। अगर हम नए अधिकार उनको दिलवा पाते हैं तो ये हमारी नपुंसकता है। मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूं, आप इस लड़ाई में शामिल होंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। आप लड़ाई में शामिल नहीं भी होंगे तो भी मैं आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूं, एंड आई विल, मैं अंत तक नहीं रुकने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कौन। मेरे पूर्वजों ने 1842 की लड़ाई लड़ी, मेरे पूर्वजों ने 1857 तक अंतिम तक लड़ाई लड़ी, मेरे ही पूर्वजों ने, मेरे परिवार के सदस्यों ने यहाँ पॉलिटिकल क्रांति में बहुत बड़ा भागीदारी की। बहुजन समाज पार्टी बना के इंडिया की पॉलिटिकल जो सिनेरियो चेंज हुआ है वो बीएसपी के आने के बाद चेंज हुआ, उसमें बहुत बड़ा योगदान है मेरे नाना जी। और ओबीसी मूवमेंट भी हमारा बुंदेलखंड से खड़ा हुआ साथियों की मदद से। तो हम तो लड़ेंगे और अंतिम समय तक लड़ेंगे, क्योंकि हमको इसमें विकल्प दिखता है। राजा हृदय शाह लोधी का इतिहास बच्चे बच्चे तक चला जाए, यह स्वाभिमान और गौरव को बढ़ाता है लोधी। किशोर सिंह लोधी का इतिहास बच्चे बच्चे तक चला जाए, यह गौरव और स्वाभिमान बढ़ाता है लोधी, प्रत्येक लोधी। और ओबीसी का रिजर्वेशन मिल जाए, यह प्रत्येक लोधी का जो भविष्य है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य, वो सुरक्षित करता है।
इसलिए इन विषयों पे मैं निरंतर काम करूंगा, और मैं काम करूंगा, मेरे साथ मेरी बहुत बड़ी टीम और नेटवर्क है। आप लोग भी मेरे नेटवर्क में अब आ गए हैं, तो आप लोग से भी निवेदन है मेरा कि आप लोग सब सहयोग करिए, और आप देखिए तस्वीर बदल जाएगी। क्योंकि जब कोई संचार नहीं था, जब घोड़ों से हम चलते थे, जंगल में रह के हमारे पूर्वजों ने खाया है, तब हम लड़ गए और हम झुके नहीं। तो वर्तमान में भी हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और हमारे लिए बहुत बड़े फिगर हैं, रानी अवंतीबाई, स्वामी ब्रह्मानंद जी, दीवान रघुनाथ सिंह लोधी, राजा किशोर सिंह लोधी, आपके राजा हृदय शाह लोधी, मेहरबान सिंह लोधी। मतलब एक एक टॉपिक में बहुत लंबी बात मैं कर सकता हूँ विजय। और किशोर सिंह का तो इतना बड़ा योगदान है अंतिम समय तक लड़ने का, कि उनसे जो जनरल विथलॉक था, जो पूरा लीड कर रहा था 1857 के रिवोल्ट को बुंदेलखंड क्षेत्र में ब्रिटिशर्स की तरफ से, मेजर अर्स्काइन, जनरल विथलॉक, ये लोग बचते थे कि हमारा किशोर सिंह लोधी से सामना ना हो जाए। और ये ऑन रिकॉर्ड है। मतलब आप सोचिए, बचते थे कि हमारा कहीं भी किशोर सिंह लोधी से सामना ना हो जाए, क्योंकि उनको पता था किशोर सिंह लोधी से सामना होगा और हम मारे जाएंगे। आदमी गिने नहीं गए उस समय जो मारे हैं किशोर सिंह लोधी, और हमारे पक्ष से भी बहुत सारे लोग मारे गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट बचती रही अंत तक। किशोर सिंह लोधी ने पूरे दमों पे कब्जा करके रखा था। वो सिर्फ शहरी क्षेत्र में आके बैठ गए थे कुछ महीने के लिए, उसके बाद भी वो समझौते में चले। उन्होंने हिमाकत नहीं करी कि जाके वो कुम्हारी थाने पे आक्रमण करें। जब किशोर सिंह लोधी हिंडोरिया नहीं थे, तो पूरा हिंडोरिया घेर के, और पूरे हिंडोरिया को घेर के वो गढ़ी हमारी नष्ट की गई। जिस घर में हम लोग, जिसको फिर से बनाया गया, उसमें हम लोग रहते हैं वर्तमान में। उस गढ़ी पे हम लोग सन 1100 के लगभग से वहां पर हमारा निवास है, महाराजा ईश्वर दास के समय से उसी स्थान पे हम लोग रह रहे हैं। और पूरे पुराने समय में जो हमारा जो आउटस्कर्ट एरिया था, वो पन्ना, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर जिले, दमोह, ये मतलब 5 से 7 जिलों में फैला हुआ था। बहुत बड़ा, जो जितना मैं समझ पाता हूँ इतिहास में से पढ़ के, कि बड़ा राज्य था ये लोधी समाज का, सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। क्योंकि जिन जिन से लड़ाइयां लड़ी, अभी भी आप देखिए, हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग पीछे नहीं हट रहे। ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब लड़ रहे हैं। आपको जो लगे सो करिए। हम तो लोधी कम्युनिटी का डेवलपमेंट उसमें मुझे दिखता है, तो दिखता है और होगा। क्योंकि अभी 14% आरक्षण था, जिसको शिवराज कमलनाथ जी ने 27 किया, तब हम लोग धरने पे थे। उसी धरने के दौरान उन्होंने 27 की घोषणा की। 14 और 27 लगभग 10% बढ़ गया। कितने ओबीसी को फायदा होगा उसमें? 2-4 लोधियों का तो फायदा होगा कि नहीं? ऐसी अगर वो चौंगन हो जाएगा तो होगा फायदा, और उन पीढ़ियों का फायदा होगा। आने वाली कम्युनिटीज का, जो कमिंग जनरेशन है हमारी इंडिया में, उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। जी विजय जी। सबसे पहले सर मैं आपके परिवार का और राजा किशोर सिंह जी को नमन करता हूँ कि उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया और देश की स्वतंत्रता दिलाने बहुत बड़ा योगदान दिया। और जो आप भी संघर्ष कर रहे हैं वो भी हमारे समाज के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान, समाज के नौजवान आपके साथ जुड़े और समाज का जो विकास है और समाज में जो क्रांति आप लाना चाहते हैं, तो आपका पूर्ण सहयोग करें। सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि सर हमारे लोधी समाज को बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, लेकिन वो लिखा नहीं गया, ना उसको वो स्थान मिल पाया इतिहास में जो मिलना चाहिए था। इसका आपको क्या कारण नजर आता है सर? देखिए, लिखा गया, ब्रिटिश रिकॉर्ड में सब कुछ लिखा गया, परंतु जब देश आजाद हुआ तो मंगल पांडे जी को हीरो बना दिया गया। मंगल पांडे जी ने जो विद्रोह किया था उसके कारण थे, चर्बी लगा कारतूस था, और उस कारण से उन्होंने अंग्रेज पे गोली चला दी। और उस समय उनकी यूनिट में 83 लोग थे, 83 जिन्होंने विद्रोह कर दिया मंगल पांडे जी के साथ।
उन 83 लोगों को, वो पहले एक एक्ट होता था, अंग्रेज ब्रिटिश जो सैनिक थे, अधिकारी थे, उन्होंने कोर्ट मार्शल, यस कोर्ट मार्शल, और उनको 83 लोगों को आजीवन कारावास दे दिया विद इन 3 आवर्स, 3-4 घंटे के भीतर सुनवाई करी और आजीवन कारावास। उनके सारे हथियार लेके उनको एक तरफ रख के उनको बैरक में डाल दिया, जेल बना दिया। उन 83 लोगों के जो सहयोगी थे, उन्होंने वो बैरक तोड़ी और उनको बाहर निकाला, और इन लोगों ने वो हथियार लूटे और ये दिल्ली तरफ चले गए, और 1857 की क्रांति चालू हुई। आप मंगल पांडे बस को जानते हैं, बाकी 82 लोगों को कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। क्योंकि हमारे पास जो भारत जब आजाद हुआ, तो जो मीडिया है, जो प्रशासन है, जो मुख्यमंत्री उस समय रहे देश के, वह एक विशेष वर्ग के थे, और उन्होंने वर्ग विशेष के होने के नाते अपने वर्ग विशेष के व्यक्ति का प्रमोशन किया। 1842 की क्रांति पे तो आप साहब आश्चर्य करेंगे, मैं इतनी सारी किताबें लेके, इतनी मैं घूमता था। मैं, अगर एक व्यक्ति ने भी पूछ लिया ना, तो मैं उसको 1 घंटा समझाता था, एक एक चीज दिखाता था। जबलपुर में, दमोह में, नरसिंहपुर में, रायबरेली में, वगैरह वगैरह। मैंने किताबें मीडिया के लोगों को, स्पेशली उन कम्युनिटीज के लोगों को जो लोधी नहीं है, क्योंकि मैं आपसे कोई बात बोलूंगा तो आप सहज मान सकते हैं, क्योंकि आप लोधी हैं, मैं भी लोधी हूं, चलो मैं बोल रहा हूं तो बात सही हो। पर जो दीगर कम्युनिटी का व्यक्ति होता है, वो किसी भी बात को यूं ही नहीं मानता है, उसको आपको फैक्ट्स दिखाना पड़ते हैं। और मैंने जब ये फैक्ट्स दिखाए तो लोग मेरे ऊपर हंसते थे। जबलपुर में, क्योंकि ये यहाँ पर हाई कोर्ट है और यहाँ पर पूरा संभागीय प्लेस है, जबलपुर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है मध्य प्रदेश, और नोन फैमिली है हमारी दमोह और इस क्षेत्र में। तो पीपल यूज टू लाफ एट मी, वो हंसते थे मेरे ऊपर कि अरे यार, तुम देश का इतिहास बदलने की बात कर रहे, तुम देश का इतिहास बदल दोगे, मतलब 1857 नहीं 1842, तुम मूर्ख हो गया, पागल हो गए वैभव सिंह, आप देश का इतिहास बदलने निकल पड़े। दे यूज टू लाफ एट मी, बट दे, क्योंकि मैं किताब रख के बात कर रहा हूं। जब मैंने इस पूरे विषय को सोशल मीडिया पे लेके आया, तो आप आश्चर्य करिए, विगत 2-2.5 साल करीब हो रहा है, 2.5 साल से पूरा फ्लोट कर रहा है ये पूरा मैटर सोशल मीडिया पे, 2.5 साल हो, आज तक एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग अध्ययन नहीं करते। और उसके बाद उन्हीं लोगों ने जो मुझे पागल बोलते थे, मुंह पे पागल बोलते थे, उन लोगों ने फोन करके मिलके मुझे बधाई दी, यस वैभव तुम्हारा कहना सही था और ये बात सही। तो लड़ना पड़ेगा ना हमें, प्रत्येक लोधी को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई तुम्हारे स्वाभिमान, लड़ाई तुम्हारे गौरव की। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि मैं एक इतने बड़े राज परिवार का सदस्य हूं, मेरे 2 भाई कैबिनेट मंत्री हैं, तो मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है, मैं उतने में खुश हो जाऊं। पर जिस चीज की लड़ाई मेरे पूर्वज छोड़ के गए थे, जिस चीज के लिए मेरे पूर्वज लड़े हैं इस देश के लिए, वो किस बात के लिए लड़े? वो इस मुक्ति के लिए लड़े हैं। इस देश की मुक्ति धरती की मुक्ति नहीं होती है, धरती तो वैसे ही रहेगी 100 साल बाद ही, 100 साल पहले। जनता जो होती है उसकी मुक्ति, जनता कौन है, उसकी मुक्ति उसकी मुक्ति कैसे होगी? वो संविधान में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं हमको, जब हम वो चीजें लागू करवा पाएंगे, जब हम देश को बता पाएंगे कि हम जो लोधी है वह देश के लिए किस हद तक लड़ा है और किस हद तक उसने कुर्बानियां दी, तब जाके मुक्ति होती है, तब जाके हम विकास की ओर बढ़ते हैं। बहुत मतलब शॉर्ट शब्दों में बोलूं कि मेरी माँ मुझे पागल बोलती थी, मेरी, और इससे ज्यादा तो और कोई बात हो नहीं सकती ना। मेरी जो मदर है, मेरी खुद की माँ, वो मुझे बोलती थी कि तुम पागल हो गए हो। जब मैंने किशोर सिंह का विषय उठाया था,
तब भी बोलती थी कि किशोर सिंह के लिए तुम इतना कर रहे हो और कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनता है, घर में तो कोई बोलते नहीं है। हमारे भाई लोगों ने, मेरे हम लोग 6 भाई हैं कजिन मिला के, किसी का भी कोई एक पैसे का योगदान नहीं है इस विषय। तो माय मदर यूज्ड टू लाफ एट मी कि तुम्हारे इतना तुम करते हो और कोई तुम्हारा समर्थन नहीं करता। हमने कहा नहीं करने दो, पर मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। अरे तो बोले कोई सुनने तो। हमने कहा नहीं सुने ना, घर वाले बाहर के तो सुनेंगे। हमने देश सुनेगा, लोधी सुनेंगे, बहुत बड़ा देश है। क्योंकि मैं नाना जी के साथ बहुत घूमा हूँ, रघुनाथ सिंह लोधी जी के साथ, तो मुझे आइडिया है कि लोधी कम्युनिटी बहुत है, हैदराबाद में है, आंध्र प्रदेश में है, ये है, नेपाल तरफ भी है, पूरे देश में है लोग। तो मेरे दिमाग में वो चलता रहता था कि नहीं, घर के लोग नहीं सुन रहे, नहीं सुनने दो। पर आज आप सुन रहे हो ना, आज मैं बैठा हूं ना जागो लोधी समाज के साथ, जिसके 1.5-2 लाख 3 लाख मेंबर्स हैं। वो सुन रहे हैं ना वैभव जो बोल रहा है। तो मुझे भरोसा था अपने ऊपर और मैं उस लड़ाई को लड़ता रहा, निरंतर लड़ता रहा। जब हृदय शाह लोधी का विषय आया 1842 की क्रांति का, तो हमारी माता जी पुनः हमको पागल बोला, हमारे साथियों ने फिर पागल बोला कि वैभव तुम पागल हो। हमने, देखो आप लोग उस समय भी बोलते थे, किशोर सिंह के समय वो विषय भी सही था, वो झूठा नहीं है कि वो देश में आखिरी तक लड़े, है ना। और मैं तथ्यों के साथ बता रहा हूँ। ऐसी हृदय शाह लोधी का विषय ये उससे बड़ा विषय है, और ये भी मैं तथ्यों के साथ बता रहा हूँ। इसमें कहीं कोई झूठ फरेब नहीं है। मुझे अमेरिका से भी इस विषय को लेकर कॉल आया कि आप अमेरिका आके इस पे लेक्चर दीजिए, क्योंकि इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको लेके बड़ी भ्रांतियां है कि इंडियन हिस्ट्री क्या है। 57 का विद्रोह 1 साल 6 महीने है, 42 का विद्रोह 3 साल 4 महीने, बड़ा लॉन्ग पीरियड है। 3 साल 4 महीने विद्रोह चलाना सरल नहीं, प्रशासन के खिलाफ, शासक की सत्ता के खिलाफ। 1 साल 6 महीने उसमें भी 1 साल का लगभग दमों को आजाद रखना, अंतिम समय तक लड़ते रहना। आप सोचो ना, मतलब उस समय मनोदशा सोचे आप राजा किशोर सिंह की क्या होगी, कि मतलब हमको तो बस लड़ना है, मरना है, ऐसी तैसी जो होगा देखा जाए। आखिरी में अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म करना पड़ी भाई साहब। ये किशोर सिंह की ताकत कह लें आप, लोधियों की ताकत कह लें, क्योंकि अकेले किशोर सिंह तो होंगे नहीं जो तलवार लेके घूम रहे होंगे, लड़ रहे होंगे। उनके साथ पूरी सेना होगी जिसमें बहुसंख्यक लोधी होंगे, अन्य समाज के लोग भी थे। तो हमारे यहाँ मुस्लिम बहुत है, मुसलमान हमारी सेना में थे। हमारी सेना में राजपूत थे, बुंदेला लोग थे, हजारी लोग थे, बहुत लोग थे। ब्राह्मणों ने बहुत सपोर्ट किया उस समय वहां पर 1857 वाले विद्रोह में। करमरकर परिवार एक हमारे यहाँ ब्राह्मण फैमिली है, तिवारी परिवार है जबेरा का, वो दमोह जिले में जबेरा आता है, एक तिवारी फैमिली है, जागीरदार है। तो ऐसा नहीं है। आदिवासी राजा भोज सिंह का परिवार है और उनके बेटे थे राजा गंगाधर, वो लड़े साथ में किशोर सिंह। ये दमोह की अकेली कहानी बता रहा हूं मैं आपको। इन सब कम्युनिटीज ने साथ मिलकर लड़ा, किशोर सिंह ने नेतृत्व किया और वो आदमी अंतिम तक डटा रहा। और उसने जब समझौता हुआ तो समझौते में भी समझौता नहीं किया अंग्रेजों से, उन्होंने अपनी शर्तों पे समझौता किया। किसी को सजा नहीं, कोई संपत्ति जब्त नहीं, सब एज इट इज रहेगा, और अंग्रेजों को मानना पड़ा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग सब इस विषय को, संघर्ष जाया नहीं जाता है। आज मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जनरली मैं लोधी कम्युनिटी की मीटिंग्स में और लोधी कम्युनिटी के समय में जाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहां नेता लोग आएंगे, वही 4 प्रकार के वही भाषण देंगे, तो पूड़ी और पराठा और सब्जी खिला देंगे, एक आध कोई मिठाई रख देंगे, बेचारे उनकी समस्या हल नहीं करेंगे, उनके बच्चों के विषय में नहीं सोचेंगे, बातें करवा लो बस और नारे लगवा दिए, हो गया खत्म, जय श्री राम, जाइए घर आराम से। तो ये दिस हाउ द कम्युनिटी नॉट गोइंग टू डेवलप। फॉर द डेवलपमेंट वी नीड अ कॉन्क्रीट प्लान, डेफिनेटली वी नीड अ कॉन्क्रीट प्लान। और जो लोधियों का प्लान, ये सिर्फ वैभव सिंह का प्लान हो या विजय भाई साहब का प्लान हो या और भी हमारे साथी लोग हैं उनका प्लान हो, ऐसा नहीं। वो लोधियों का प्लान हो, फॉर लोधी, तब हम डेवलप कर पाएंगे। जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ सर। और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे लिए
ये हमारे समाज का जो गौरव से इतिहास था, राजा राजा हृदय साई जी का, राजा किशोर सिंह जी का जो महत्वपूर्ण योगदान उसके बारे में बताया, और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपने बताए हुए। और बाकी में अगर इनका इतिहास अगर पूरे हिंदुस्तान में पहुंच जाता है, तो हमारे लोधियों का जो गौरवशाली इतिहास है वो जन जन तक पहुंच जाएगा, और हमें अपने ऊपर बहुत ज्यादा गर्व महसूस होगा, अपने समाज को बहुत ज्यादा गर्व महसूस होगा। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सर, मैं एक बात है और जानना चाहता हूँ, आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि लोधी जी समाज इतिहास है वो लोधी समाज के जन जन तक पहुंचे, घर तक तक पहुंचे, तो उसमें हमारे सामाजिक जो संगठन है वो किस प्रकार भूमिका निभा सकते हैं, या हमारे सामाजिक संगठनों को किस प्रकार कार्य करना चाहिए? देखिए, ग्रास रूट लेवल आप समझिए, जैसे बारिश होती है, अगर बारिश एक ही खेत में गिर जाए तो बाकी खेतों पे आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। जितना आप डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, अभी हमारे एक सज्जन का फोन आया था कल परसों, उन्होंने कहा कि आपने ये ऑल इंडिया पुअर एंड मिडिल क्लास लोधी सभा बना के आप समाज को तोड़ने का काम कर। मैंने कहा भाई साहब पहले समझाओ कैसे कर रहा हूं। मैंने कहा मैं इतने वर्षों से लगा हूं, मैंने एक अच्छा काम करने की शुरुआत की तो आपने इसलिए फोन किया, और मैं इतने दिन से ओबीसी मूवमेंट लोधियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो आपका 4-5 साल में आज तक फोन नहीं आया। वो भी कोई संगठन चला रहे, आप समझ गए ना। मैंने कहा इतने दिन से लड़ रहा हूं, और ना ही कभी आप उस ज्ञापन में गए, ना आपने कभी लोधियों के लिए ओबीसी का कोई ज्ञापन दिया कि इनके अधिकार दो, कुछ भी नहीं किया आपने। पर आज मैंने एक संगठन बनाने की बात बस की है, 2-4 नियुक्तियां हुई है हमारे देश में, एंड यू आर वरिड। वाई यू आर वरिड? देखिए, देश में लोधी समाज की अधिकतर संगठन, मैं सब संगठनों के विषय में नहीं जानता, पर अधिकतर संगठन वो किसी नेता के द्वारा संचालित है या किसी नेता के संरक्षण में चलते। इस कारण से वह नेता तय करता है कि वो संगठन क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। तो होता यह है कि वो संगठन कुछ नहीं करता। 15-20 लोग रहते हैं लोधी समाज के संगठन के, ज्यादातर, मतलब कुछ संगठन काम कर रहे होंगे, अच्छा सॉरी फॉर दैट, उनके विषय में मैं जानता नहीं हूं, पर जो मैंने देखा है भाई, मैं आसपास जो देखता हूं वो बता, और वो लोग उस नेता के खिलाफ नहीं जाते। अब मैं जानता हूं कि वो नेता ओबीसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, वो नेता लोधियों के लिए कुछ नहीं कर रहा। अगर किसी नेता ने हृदय शाह लोधी का विषय इतिहास में दबा पड़ा था, आप बताओ ना, कल्याण सिंह जी ने इस विषय को निकाला क्या? नहीं निकाला। उमा भारती जी ने निकाला क्या? नहीं निकाला। ये 2 बड़े नाम हैं, बाकी अब इसके पीछे जितने नाम हैं किसी ने नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? आपको क्या प्रॉब्लम है यार? लोधी की अगर स्वाभिमान और उसका गौरव बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम कहाँ है? अगर लोधी ऐसा सीना ठोक के खड़ा हो जाएगा समाज में, तो प्रॉब्लम कहाँ है? किया तो है ना लोधियों ने, बताओ ना। जब अवंतीबाई जी के बारे में आप इकट्ठे होते हो, बताते हो, करते हो, तो ये भी बताइए। आप अगर ओबीसी रिजर्वेशन के लिए खड़े हो जाएंगे, प्रत्येक लोधी संगठन को, जो आपका प्रश्न है मैं उस पर आ जाता हूं, प्रत्येक लोधी संगठन को किसी के राइट्स के लिए इकट्ठे हो जाना चाहिए। और इकट्ठे आप सिर्फ ऐसे नहीं हुई व्हाट्सएप पे और गूगल पे और इस पे फेसबुक पे, आप प्रत्येक माह ज्ञापन होता है ओबीसी के द्वारा पूरे देश में। अब तो हम तहसील स्तर पे ज्ञापन दे रहे हैं, ग्राम स्तर पे ज्ञापन दे रहे हैं, सांसदों को दे रहे हैं, विधायकों को दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को दे रहे हैं, हमारा संगठन के माध्यम से, ओबीसी महासभा के माध्यम से। आप भी ज्ञापन दीजिए और अपनी बात रखिए। जनप्रतिनिधि, आप अपने सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी और किसी भी कम्युनिटी का विधायक, सांसद, आज आप एक उदाहरण के लिए मान लो ब्राह्मण सांसद है या ब्राह्मण विधायक है, तो क्या ओबीसी उसको वोट नहीं दे रहा? क्या लोधी उस क्षेत्र में जो है, मान लो किसी पार्टी से एक ब्राह्मण विधायक है, बीजेपी से या कांग्रेस से या बसपा से या सपा से या किसी पार्टी से, वहां जो लोधी रहता है, तो क्या लोधी वोट नहीं देता है? क्या देता है? तो जब वोट देता है तो मेरा अधिकार बनता है कि मेरे अधिकारों की बात मेरा प्रतिनिधि करे। वैसे अकेला लोधी विधायक सांसद के पीछे पड़ने का नहीं। आपका तो जो भी विधायक सांसद है, आप जाइए, 4, 5, 6, 8, 10 पढ़े लिखे लोग ले जाओ, वो पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो जो भी हैं
कि भैया हमारे बच्चों के अधिकार की बात है, विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी, ये हमारा कागज है, इस कागज को आप लोकसभा में उठाइए, इस कागज को आप विधानसभा में उठाइए। आप अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए समाज के प्रति। अगर आप समाज संगठन चला रहे हैं, सोशल मूवमेंट में आप चला रहे हैं, जैसे जागो लोधी समाज ग्रुप बहुत अच्छा चल रहा है, मैं देखता रहता हूँ, तो आप खड़े होइए। 2.5 लाख लोग जिस दिन ज्ञापन दे देंगे, आप जानते क्या संदेश जाएगा? आप सोच के देखिए, 2.5 लाख लोग अगर फेसबुक पे भी डाल देंगे एक साथ कि हम डाल रहे हैं ओबीसी को रिजर्वेशन दो, क्योंकि लोधी है उसमें से, दो रिजर्वेशन, हमारा अधिकार हमको दो। आप जानते क्या हो? से बहुत बड़ा परिवर्तन। तो इस तरीके से जब हम, हाँ, हमने 18 राज्यों में हमारा ओबीसी महासभा, अभी मैंने, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओबीसी महेंद्र सिंह लोधी और उनकी टीम ने, महेंद्र मेरा छोटे भाई है, और हमारे विजय हैं, धर्मेंद्र कुशवाहा हैं, अरविंद दांगी हैं, ये नेशनल कोर कमेटी है हमारी। तो नेशनल कोर कमेटी ने, और हमारी जो रेलवे के सहयोगी हैं, हम लोग ने इंडियन रेलवे में आज तक ओबीसी का कोई संगठन नहीं था। अभी एक हफ्ते पहले, 15 दिन पहले ओबीसी का संगठन क्रिएट हुआ, जबकि 13 लाख रेलवे कर्मचारियों में 4 लाख ओबीसी है लगभग। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं। अब ओबीसी की आड़ में ही आपके जितने कम्युनिटीज हैं ओबीसी के, दे विल गेट देयर प्रमोशंस, मतलब आने वाली जनरेशंस को। जब तक हमारे सारे संगठन लोधियों के, मैं आपका जो भी पॉलिटिकल एजेंडा है आप चलाओ, मैं कभी मना नहीं करता। ओबीसी महासभा में हर पार्टी का व्यक्ति इनवाइटेड रहता है, बशर्ते वो ओबीसी होना चाहिए बस। उसके लिए कोई ये नहीं है कि आप भाजपा के हो, कांग्रेस के हो, फलाना हो, ढिकाना हो। आप तो किसी पार्टी के रहिए, आप ओबीसी हैं तो आप ओबीसी की लड़ाई लड़िए और हमारा बैनर आपको सपोर्ट कर। इसी प्रकार लोधी कम्युनिटी के जितने संगठन हैं उनको ईमानदारी से ओबीसी की लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि वहां से अधिकार मिले। भाई सिंपल सी बात है, ट्रेन में अगर आपका रिजर्वेशन है, आप कितने 1 मिनट पहले भी पहुंचोगे तो आप अपने रिजर्व सीट पे बैठ जाओगे, और रिजर्वेशन नहीं है तो 1 घंटा पहले जाओ, जनरल डिब्बे में चढ़ो, लड़ाई झगड़ा करो, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद भी जरूरी नहीं आपको जगह मिले। तो इट इज तो सिंपल है ना। बजट आपको 70% आपकी जनसंख्या है, 1,000-2,000 करोड़ बजट आपका आएगा, 5,000 करोड़, कितने ओबीसी का भला होगा? और भाई 100 ओबीसी का भला होगा तो उसमें 10-15 लोधी भी तो रहेंगे। सिंपल सी बात है, 100 आईएएस बनेंगे तो 2, 4, 5, 10 लोधी भी रहेंगे। आई कितनी चीजें हैं भाई साहब, आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी सारी चीजें। बिल्कुल सर, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ मैं। और आपने जो सुझाव दिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, उन पे हम लोग सभी लोग अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस मूवमेंट में हम आपका पूरा साथ देंगे, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। और अगर समाज में संभल जाता है, समाज इससे और अग्रसर होता है, तो समाज तरक्की को जरूर अग्रसर होगा। सर मैं एक निवेदन, बिल्कुल सर। हाँ, सर मैं एक निवेदन करना जी जी। चाहता हूँ आपसे, क्योंकि आपने सर हृदय साई जी के लिए, राजा कृष्ण साई जी के लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया हुआ है। उनके जीवन के बारे में आपने बहुत सारी ऑथेंटिक जानकारी इकट्ठे भी की हुई है। तो हम चाहते हैं कि आप छोटे छोटे ब्लॉग के रूप में हमारे ग्रुप में पब्लिश करें सर, या हम उनको सभी ग्रुप में सर्कुलेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, वो जिन्होंने हमारे समाज की, जिन लोगों ने कुर्बानी दी हुई है, उनका इतिहास हमारे समाज के जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे सर। क्योंकि हमारे हमारे जो हमारे प्रतीक हैं, हमारे 4 रानी अवंतीबाई हुए, हृदय साई जी हुए, रानी अवंतीबाई हुई, स्वामी ब्रह्मानंद जी हुए, गुलाब सिंह जी हुए, शहीद गुलाब सिंह जी हुए। इनको हमें अपने समाज के ही प्रतीक नहीं बनाना है, हमें पूरे राष्ट्रीय प्रतीक बनाना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बनाना है। इसके ऊपर हमें काम करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो हम लोग का जो कार्यक्रम उसी चीज कम से कम जो गौरवशाली इतिहास है, वो हर जगह पे जन जन तक पहुंचे सर। तो मैं जी चाहता हूँ कि इसमें आप जैसे विद्वानों का, जिन्होंने इसको वो बाकी में माने जमीनी स्तर पे संघर्ष किया हुआ है, जमीनी स्तर पे काम किया हुआ है, आप सर इनको छोटे छोटे लेखों के द्वारा हम लोग को अगर हम एक ग्रुप में पोस्ट करेंगे, या हम लोग को बताएंगे, हम लोग भी उसको सर्कुलेट करेंगे जहाँ जगह पे, तो सर हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी देन हो जाएगी सर, आप लोग की ओर से सर। अरे
ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेसिकली। आप मेरा दर्द समझें, मतलब मैं महसूस उस दर्द को कर सकते हैं अगर आप, मतलब मैं उस घर का, उस परिवार का सदस्य हूँ, मेरे पूर्वजों ने इतना किया और उनको कोई नहीं जानता। आप सोचो, मतलब मैं जब बैठता हूँ कई बार तो नींद नहीं आती 2-2 दिन। जिन्होंने कुछ नहीं किया वो हीरो बने पड़े हैं, मूर्तियां लगी हुई है, और जिन्होंने किया है देश के लिए, और मैं तो सौभाग्य समझता हूँ कि मेरे माध्यम से ये विषय देश के सामने आया, और आज पूरा देश और लोधी कम्युनिटी इस बात को एक्नॉलेज कर रही है और इसका श्रेय मुझे दे रही है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और ये बात सही है, मैंने बहुत मेहनत की है इसमें, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आई रियली वर्क हार्ड टू गेट दिस एट दिस पॉइंट, एट दिस लेवल। हमारे पारिवारिक मित्र हैं, परमी एसपी हैं, वो एडिशनल एसपी हो गए हैं, वो एक बार तोप का गोला हाथ में लेके बोल रहे थे, वैभव ये दिखाओ सबको, ये बताओ कि तुम्हारे पूर्वजों ने क्या किया है, यही असली श्रद्धांजलि होगी उनके लिए तुम्हारी। पुरानी बात है ये। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये पूरे देश को दिखाना चाहिए, मुझे पूरे देश को बताना चाहिए कि मेरे पूर्वजों ने देश के लिए क्या किया। और इसलिए मुझे बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। मतलब ये प्रत्येक घर में, प्रत्येक व्यक्ति के पास ये विषय पहुंच जाएगा, और उसका गौरव, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, लोधी समाज का स्वाभिमान बढ़ जाएगा, और लोधी समाज पहले नंबर पे खड़ा होगा देश पे। ये मेरा आत्मविश्वास है कि लोधी समाज इस देश में पहले नंबर पे खड़ा हो जाएगा, जब ये सारे विषय जो मैंने आपसे बोले हैं, हृदय शाह लोधी का विषय, किशोर सिंह लोधी का विषय, ओबीसी का हमारा रिजर्वेशन जो हमको मिलना चाहिए, उसकी लड़ाई, आप आगे आके लड़िए ना। लोधी समाज को ओबीसी की लड़ाई सबसे आगे आके लड़ना चाहिए, क्योंकि लोधी तो लड़ता है। मंदिर की लड़ाई देखो, लोधी ने लड़ी, मंदिर जीत गए ना आप आखिर में। भले ही आपको ट्रस्ट में नहीं रखा, आपको लात मार के बाहर कर दिया, परंतु जीते आप लड़ाई, और भी लोग थे सामने। ऐसे ही ओबीसी की लड़ाई आप लड़ेंगे, और भी लोग शामिल होंगे, और आप इसमें जीतेंगे अंत तक। क्योंकि इतिहास ये बोलता है कि जो लड़ाई लोधियों ने ठानी, उस लड़ाई में अंत में विजय हासिल हुई है। इस चीज को फैक्ट आप देख लीजिए, जो जो भी लड़ाई लोधियों ने ठानी अभी तक का इतिहास में, वह लड़ाई अंततः विजय में तब्दील हुई है। बिल्कुल सर, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ। और क्योंकि हमारी लोधी समाज एक मार्शल कौम रही है और हमेशा सभी जातियों का नेतृत्व भी किया है, सभी जातियों की जो भी उनके उनको संरक्षित भी किया हुआ है। और सर हमारे साथी केला जी, सर वो आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं केला जी आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप सर से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछिए सर। धन्यवाद विजय जी वैश्यव, आपका बहुत बहुत आभार। उसमें मैं प्रश्न तो नहीं पूछना चाहता, क्योंकि आज जितना इंटेंस जो अनुभव हुआ है सर की बातें सुन के, उससे एक मतलब हमें भी लगता है कि एक हमारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी, मतलब बात जो जिम्मेदारी का एहसास हमें महसूस हुआ है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें भी सतह पे लाना चाहिए, जो सर ने बताया। तो हम निश्चित रूप से आपसे एक मतलब वायदा करना चाहेंगे सर, कि हम इस मंच जी के माध्यम से, ठीक है, ये काफ़ी, क्योंकि मतलब पहली बार मैंने वो चीज़ अनुभव करी है इस कार्यक्रम लोधी शौर्य गाथा की, ये 12वीं कड़ी है असल में। पर पहली बार मैं ये चीज़ महसूस कर रहा हूँ कि कई चीज़ें हैं, क्योंकि एक लक्ष्य चाहिए होता है हर किसी व्यक्ति को। तो आज आपकी बातें सुन के वो लक्ष्य हमें लग रहा है कि हमें भी कुछ प्राप्ति हुई है। कुछ ऐसे काम हैं जिनमें हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच में जो आपकी बात है वो पहुंचेगी। हमारे जो इतिहास है, महान इतिहास है, देखिए सबको जानकारी तो होना ही होना चाहिए कि ये जो चीज़ है, मुझे नहीं पता कि आज 21वीं सदी में ये चीज़ें कितनी मायने रखती है। कई चीज़ें हैं, नो डाउट। मैं मतलब ये चीज़ समझता हूँ कि आज से 20 साल पहले लोदियों के जो डॉक्टर इंजीनियर बन पाते थे वो बहुत कम थे, ठीक है। और जब ये आरक्षण आया तब से ये संख्या काफ़ी बढ़ी है। एक और चीज़ बदली है कि सीट्स बढ़ी हैं, लेकिन साथ ही साथ आरक्षण का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस चीज़ में, कि अब हमारी कम्युनिटी में ये जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बढ़े हैं, दूसरे भी प्रोफेशनल लोग बढ़े हैं, वो इसका प्रभाव भी पड़ा है।
हमारे मतलब अब सोच में जिस तरीके से हमारी कम्युनिटी अब उभर के बाहर आने लगी है, इसमें बहुत बड़ा योगदान है इन चीज़ों का। तो आपने जो विषय रखे वो वाक़ई में बहुत सारगर्भित हैं और बहुत मायने रखते हैं, और हम अपना प्रयास रहेगा हम लोगों का भी कि अब इन चीज़ों को थोड़ा-सा संकलित किया जाए, थोड़ा इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए कि जो दूसरे लोगों को भी एक प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग उनकी बने, ठीक है? उसमें जो उनके कन्फ्यूज़न्स हैं, वो थोड़े से खत्म हों, तो हम आपके साथ बिल्कुल जुड़ के इस चीज़ पे काम करेंगे। और भी जो साथी हमारे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे कार्यक्रमों में हमारी मदद करते हैं, हम उन लोगों से के साथ भी उनको भी आपसे संपर्क करने के लिए कहेंगे कि वो भी जो लगे हुए हैं दूसरे ग्रुपों के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, जो विभिन्न छोटी-छोटी जानकारियाँ एकत्रित करते हैं, फिर उन पे छोटे-छोटे जो वृत्त चित्र बनाते हैं, छोटे से नाटक बनाते हैं और फिर उनको पब्लिश करते हैं, तो वो कुछ और भी विस्तृत रूप से जाएँ, आपसे संपर्क करें और कुछ अच्छा क्रिएटिवली कुछ चीज़ें जो प्रोड्यूस करें और वो सब लोगों के सामने प्रस्तुत करें। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा सर, आप आए आज हमारे मंच पर और इतने महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोगों को दी। आप लोगों का आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे जी जी, मैंने आपका ग्रुप ज्वाइन कर लिया। श्योर सर, मुझे लगता था कि आप ऑलरेडी ज्वाइन होंगे। बट डेफिनेटली सर, ओके, आपके दिशा निर्देश में हमें बड़े एक नया लक्ष्य हमारे ग्रुप को भी मिलेगा। मैं तो चाहता हूँ सब हाथ से हाथ मिला के चलो। सब सिंपल सी बातें हैं, सिंपल, ज्यादा कुछ बड़ा लंबा चौड़ा नहीं। ट्रू सर, ट्रू, एग्जैक्टली। जो छोटी चीटी और आपने जो संगठन जो बनाया हुआ है, वो भी मुझे उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा, जो गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को एकत्रित करने का। डेफिनेटली अगर वो अपनी चीज में आ अब रहे हैं। आप सोचो, आप इंडिया में आज तक किसी भी समाज ने अपने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का संगठन नहीं बनाया, क्योंकि सब नेता लोग चलाते हैं, इसलिए नहीं बनाया और बनने नहीं दिया। सर बाकी में कंसेप्ट बहुत बढ़िया है आपका सर। और मेरे ख्याल से जो भी हमारे समाज में 90% जो लोग हैं, 90 से 95% वो पुअर एंड मिडिल क्लास के लोग ही हैं। और मेरे ख्याल से 99%। 90% बिल्कुल सही है सर, एक गिट सर। और सर मैं चाहता हूँ कि आपके इस मुहिम में हम लोग सभी लोग साथ देंगे सर। और राजा किशोर सिंह जी जैसे व्यक्तित्व के लिए यदि हम लोग कुछ कर सकते हैं, हम लोग की कुछ हो सकता है, हमारा कुछ योगदान हो सकता है, तो हमारे बहुत हर्ष होगा, बहुत खुशी होगी सर। उसमें हम लोग आपका पूरा साथ देंगे सर। अभी मैं एक पूरी सीरीज चलाने वाला हूँ किशोर सिंह के जितने भी घटनाक्रम एपिसोड हुए उन सबको लेके। जी सर। तो उसको आप जितना भी सोशली वायरल कर सकते हैं, और मैं आपको वीडियोस अपने देता रहूंगा, तो उसको भी आप जितना शेयर कर सकते हैं, वायरल कर सकते एकदम सर, हम लोग बिल्कुल करेंगे सर, सर, बिल्कुल। साथ देंगे सर। चलिए, अब अनुमति, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर आपका। मैं भिंड आऊंगा तो मिलूंगा आप लोग। ओके ओके सर, ओके सर। हम लोग का ये भोपाल में निवास है हम लोग का सर। सर भोपाल में ही निवास है हम लोगों का। ओके ओके, जी सर, हम जी लोग का सर। भोपाल में, हाँ कभी भोपाल आप में आते कभी हैं आते हैं। भोपाल में मुलाकात होगी।